बंधुओं नमो नारायण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बंधुओं, आज मैं आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीवन के मूल मंत्रों को देने वाला हूं, जिन मूल मंत्रों को अपना करके निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा, खुशहाल होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें। यह आपसे निवेदन है। बंधुओं, आज का मुख्य विषय है कि आप कैसे अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मैं 5 मंत्र दे रहा हूं, उन मंत्रों को आप अपनाएं, निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। पहला मंत्र है कि आपको हमेशा यह सोचना है और जब समय मिले तो एकांत में बैठकर बार बार इस बात को दोहराना है कि मैं आनंद हूँ, आनंद हूँ, आनंद हूँ। 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 मैं आनंद हूँ, आनंद हूँ। मैं आनंद हूँ, 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 आनंद हूँ, आनंद हूँ। क्योंकि ऐसा अगर बोलेंगे आप और ऐसा सोचेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने अंदर के निगेटिविटी को त्याग करें, हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें और सकारात्मक कार्य करें। यानी कि पॉजिटिव वर्क करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। दूसरा मंत्र है कि आपको यह सोचना है कि मैं मार्गदर्शन और सुरक्षा में हूं। मतलब यह मानना है आपको कि आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला है। वह कौन है? ईश्वर है बंधु, परमात्मा है। वही अलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान है। वही हम लोगों के कंट्रोलर हैं, वही आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका पथ प्रदर्शक हैं, आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। आप उनके गाइडलाइन के अनुसार कार्य करें और वे आपकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। ऐसा आपको सोचना है बंधुओं। क्या आप अकेला नहीं है? ऐसा नहीं है कि आपका कोई अभिभावक नहीं है। परमात्मा आपके अभिभावक हैं। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, ऐसा सोचना है और मन में इस बात को बार बार दोहराना है कि मैं मार्ग प्रदर्शन और सुरक्षा में हूँ। यानी कि कोई मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है और मेरी सुरक्षा भी करने के लिए तैयार है। मैं असुरक्षित नहीं हूँ।
ये बात सोचनी है। उसके बाद तीसरी पंक्ति है बंधुओं कि आपको सोचना है कि मेरे साथ केवल अच्छी चीज़ें होती हैं। यानी कभी ये नहीं सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है कि हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है, ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा सोचना है कि मेरे साथ अच्छा ही होता है और ईश्वर जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। जरूर परमात्मा मेरे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखे होंगे। कभी भी थोड़ी मोड़ी दुखद घटनाएं हो जाती है, थोड़ी अभाव की स्थिति आ जाती है, तो कभी आप घबराएं नहीं, धैर्य धारण करें। इतना जान लीजिए कि दुख भी हमेशा नहीं रहता है और सुख भी हमेशा नहीं रहता है। सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा चक्र की तरह चलते हैं, साइकिल की तरह मूव करते रहते हैं। दुख आता है फिर सुख आता है, फिर दुख आता है सुख आता है, ऐसा होते रहता है। जैसे रात आती है फिर दिन आता है, दिन आता है फिर रात आती है, चक्र चलते रहता है। ये सोचना है कि दुख भी अगर आ गया तो वह भी आपके साथ परमानेंट नहीं रहेगा, और सुख आ जाए तो सुख के उन्माद में आप इतने पागल न हो जाएं कि आप किसी को कुछ नहीं समझें, आप बड़ों का सम्मान करना ही भूल जाएं, परमात्मा की पूजा ही करना भूल जाएं। बंधुओं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, साधु संतों की सेवा करें और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, अभिवादन करें, किंतु आराध्य देव किसी एक को बनाएं जिस पर आपका अटूट विश्वास होता है। और आराध्य देव की अगर पूजा कर लेते हैं तो आराध्य देव की पूजा करने में ही सबकी पूजा हो जाती है, सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। आपके पास एक ही फूल है, आप आराध्य देव को चढ़ाएं जिनको आपने हृदय से आराध्य देव माना है, जिसके संरक्षण में आप कार्य कर रहे हैं, और उस आराध्य देव से प्रार्थना करें कि बाकी देवी देवताओं को आप संभाल लीजिएगा, आप उनको इसी भोग में से उन्हें भी बांट दीजिएगा। मेरी तरफ से उन्हें आपको मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। ये ध्यान रखना है बंधुओं। और दूसरी बात कि यानी दो पॉइंट तो मैंने बता दिया, अब तीसरा पॉइंट है कि आपको यह सोचना है कि हर दिन मेरे साथ बेहतर होता जा रहा है, यानी प्रतिदिन अच्छा हो रहा है। प्रतिदिन यह सोचना है कि मैं अच्छा बन रहा हूँ, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे परिवार का डेवलपमेंट हो रहा है, मेरी उन्नति हो रही है, मेरे परिवार की उन्नति हो रही है। भगवान हमें खुशहाली दे रहे हैं, भगवान हमें सुख दे रहे हैं। ये सोचना है, हर बातों में पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। एक बार एक टीचर ने आधा गिलास पानी लाया और बच्चों का रीजनिंग टेस्ट करने के लिए बच्चों से पूछा, अर्थात स्टूडेंट से पूछा, एक एक करके बुला करके ये बताओ कि इस गिलास में कितना पानी है। तो जो बच्चे पॉजिटिव सोच वाले थे उन बच्चों ने यह जवाब दिया कि यह गिलास आधा भरा हुआ है, और जो निगेटिव सोच वाले थे उन लोगों ने कहा कि यह गिलास आधा खाली है। तो बंधुओं, इस बात का ध्यान रखना है। यही होता है निगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच वालों में अंतर। पॉजिटिव सोच वाले को हमेशा किसी की अच्छाइयाँ दिखती है और निगेटिव सोच वालों को हमेशा दूसरे की बुराइयाँ दिखती है, कमियाँ दिखती हैं बंधुओं। तो बंधुओं, ये ध्यान रखना है कि हमेशा आप दूसरों की अच्छाइयों को देखें और अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करें। अगर किसी में 10 अच्छाइयाँ हैं, एक बुराई है, तो ज़्यादातर लोग उस बुराई को ही देखते हैं और उस व्यक्ति की अच्छाई को नहीं देखते हैं।
अच्छाई को अपनाने का प्रयास नहीं करते हैं। बंधुओं, ध्यान रखना है कि अच्छाई को अपनाना है। कि अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ें दिखती है, बुरे लोगों को बुरी चीज़ें दिखती हैं। तो आप बुरा न देखें, बुरा न सुने और बुरा न सोचें, बुरा न कहें, बुरा न कार्य करें। उसके बाद फिर आपको यह बात तो बार बार दोहरानी है। जब भी मौका मिलता है, समय मिलता है कि मेरे साथ हर दिन बेहतर होता जा रहा है, सोचना है, इस बात को आत्मसात करना है, तभी आपके साथ बेहतर होगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है बंधुओं कि आपको सोचना है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ और मेरा स्वभाव है शांत रहना। तो इस तरह से कोलाहलपूर्ण वातावरण से आप दूर रहें और शांतिमय स्थान पर, जहाँ पीसफुल क्षेत्र हो, वहाँ पर अपने 24 घंटे का कम से कम 1 घंटा समय व्यतीत करें। शांतिमय जिंदगी जिए, हमेशा उथल पुथल की जिंदगी न जिए और शांत चित्त होकर के कभी चिंता न करें, चिंतन करें। अगर कोई कार्य आपको करना है तो उसकी शांत मन से योजना बनाएं और उस पर पहल करें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और हमेशा यह सोचना है बंधुओं कि मैं एक शांत आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप पिता का संतान हूँ। इस तरह से यह मंत्र आपको की ऊर्जा को धीरे धीरे शांत करता है और आपको अपने आसपास की कोलाहल या अव्यवस्था से अलग होने में मदद करता है। यह एक रिमाइंडर है कि शांति आपकी स्वाभाविक स्थिति है। इसे दोहराने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है। आपको गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने में मदद मिलती है। एक शांत आत्मा जीवन के हर क्षेत्र में सद्भाव को आमंत्रित करती है। इसलिए बंधुओं, इन 5 पंक्तियों को आप बार बार अपने जीवन में दोहराएं। इन 5 पंक्तियों को, 5 मंत्रों को आप अपनी डायरी में लिख लें और बार बार इसे रिपीट करें और ऐसा सोचें भी, निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपका जीवन सुखमय होगा, खुशहाल होगा। क्योंकि इतना जान लीजिए बंधुओं कि हर व्यक्ति कुछ भी करता है तो वह खुशियाँ प्राप्त करने के लिए करता है। लोग अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए जी जान लगा देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, दिमाग लगाते हैं, करियर बनाने की का प्रयास करते हैं। उन्हें पता है कि यह बच्चा बड़ा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्नाइज ज़माने का बच्चा है कि यह जो है हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसा नहीं सोचते हैं। फिर भी उन्हें एक क्षणिक खुशी मिलती है। बच्चा अगर सुदृढ़ हो जाता है, उसका करियर बन जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, तो हम माता पिता को खुशी मिलती है और हमें प्रसन्नता होती है अगर हमारे बच्चे का करियर अच्छा हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर 10-20 कमरे का मकान बना लेता है तो वह व्यक्ति चाहे कितना हो अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति एक ही कमरे में रहता है। आदमी को रहने के लिए एक कमरा चाहिए, बाकी कमरे में उसका गुरूर रहता है। यानी बाकी कमरों में बस उसे एक तसल्ली मिलती है कि यह मेरा इतना बड़ा मकान है। लेकिन बंधुओं, मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, खुशियों से भरा होना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। छोटे बड़े का को आदर करें, सम्मान दें, उनके आदेशों का पालन करें और बड़े छोटों को स्नेह दें। घर में सुख शांति का माहौल होना चाहिए, तभी परिवार सुखमय बनता है और वैसे परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे परिवार से गरीबी कोसों दूर रहती है। बंधुओं,
इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। मैं यह आशीर्वाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप खुशहाल रहें, आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति हो। और इतना जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति खुशियाँ प्राप्त करने के लिए ही कुछ भी करता है, तो इसलिए आप भी वैसा कार्य करें जिससे आपको खुशियाँ प्राप्त हो। और इन 5 मंत्रों को बार बार दोहराएं, जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा, अवश्य आपका जीवन सुखमय होगा। धन्यवाद।